So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 7 with its exercise 7.2 and going to do its question first, second and third. Okay, so let's go। और स्टार्ट करने से पहले जिसने सेक्शन फार्मूला का मेरा वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो अब शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। देखो क्या दे रखा है अपन को कि अपन को एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है। मतलब वो लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है और ये पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 2:3। मीन्स जैसे यहाँ पर ये एक लाइन है और समझ लो P पॉइंट है, ये है x और y से कोऑर्डिनेट्स अपन ले लेते हैं, है ना। x से अपन ने कोऑर्डिनेट्स ले लिए और ये है अपने पास -1 7 और यहाँ पे है अपने पास 4 और -3। ओके, और इसका रेशियो क्या है 2:3। मीन्स अपन को जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 2:3 के रेशियो में। ओके, और मैंने आपको बोला कि आप जो सेक्शन फार्मूला इसका वीडियो जाकर जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर अपन ने इस फार्मूला के डेरिवेशन करी है। वैसे जो डेरिवेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आती ही नहीं है, बट फिर भी फॉर नॉलेज आपको आनी चाहिए। ओके, देखो उस डेरिवेशन से अपने पता लगाया था कि जो सेक्शन फार्मूला होता है या फिर जो बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये उसका फार्मूला होता है। मतलब एक्स वाले कोऑर्डिनेट के लिए ये और वाई वाले कोऑर्डिनेट के लिए ये। ओके, तो देखो क्या है अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट के निकालने का अपने पास तरीका क्या है, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। मीन्स जो इसका जो रेशियो है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई करो और इसका जो रेशियो है उसको इस वाले से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड में दोनों रेशियो का प्लस कर दो, मतलब 2 + 3 कर दो। ओके, तो देखो m1 x2 कितना हो जाएगा, m1 है अपने पास 2 और x2 कितना है 4, तो 2 × 4 कितना हो गया अपने पास 8। ओके, अब m2 x1 है, m2 कितना है अपने पास 3 और x1 कितना है -1, तो 2 3 × -1 कितना हो गया अपने पास -3। ओके, अब देखो फिर क्या है अपने पास आगे, फिर क्या है m1 y2 + m2 y1, तो m1 कितना है 2, y2 कितना है 3, तो 2 × -3 कितना हो गया अपने पास -6 और 3 × 7 कितना हो जाएगा अपने पास 21 और अपॉन 2 + 3 एज इट इज़। 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा अपने पास 1। यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 15 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो 15 अपॉन 5 कितना हो जाएगा अपने पास 3। तो अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 और 3। मतलब x क्या है 1 और y क्या है 3। ओके, तो बस सिंपली जो अपन को याद रखना है वो ये फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान है कि इस फार्मूला के अंदर कौन सा क्या कहाँ पर आता है तो आप जो कोऑर्डिनेट्स है वो इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो आइए आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है अपन को, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 -2 -3। ये इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि जनरली बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो ट्राई सेक्शन है इसका मतलब क्या है। देखो इसका सिंपली मतलब है कि ऐसे समझो ये एक लाइन है ना, और ट्राई सेक्शन मतलब इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में। मतलब जैसे ये और ये, तो ये जो 3 पार्ट्स है ये वाला और ये वाला, तीनों पार्ट्स इक्वल है ना। क्या तीनों पार्ट्स क्या है वो इक्वल है। मीन्स तीनों का जो रेशियो है वो इसका 1 1 1, मतलब 1:1 के रेशियो में ये जो है ये दोनों पॉइंट्स ये वाला और ये वाला इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ट्राई सेक्शन का मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राई सेक्शन मतलब है क्या, पॉइंट्स कहाँ पे लगाने हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। ओके, तो देखो लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। मतलब P A B की लाइन अपन ने ले ली और P Q जो है वो उस पॉइंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये वाला ये और ये पार्ट तीनों क्या है इक्वल है और इनका रेशियो क्या है 1 1 1। ओके, अब देखो अब P जो है वो AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे, देखो ये पॉइंट अपने पास पॉइंट है P, है ना। अभी इस Q पॉइंट को आप एक बार के लिए ध्यान मत दो, है ना। इस Q पॉइंट को एक बार के लिए ध्यान मत दो, इस Q पॉइंट को आप एक बार के लिए हटा दो। ओके, तो देखो अपने पास ये वाला रेशियो कितना है PQ और PQ और QB का रेशियो कितना है 1:1। तो अगर अपन इस पूरे को ले, मतलब अपन Q को हटा दें और सीधा PB लें तो इसका कितना हो जाएगा 2, है ना। अपन ने सिंपली 1 + 1 कर दिया तो इसका रेशियो कितना हो गया 1:2 का अपने पास रेशियो हो गया। देखो समझो कि ये अपने पास है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड करा, समझो इसकी लेंथ है 3,
ना, इसकी लेंथ क्या है अपने पास 3, इसकी भी लेंथ है 3 और इसकी भी है 3, तो उनका रेशियो कितना है 1:1 का रेशियो है ना। अगर अपन इस पॉइंट को हटा दें तो लाइन क्या बन जाएगी अपने पास, ये है, ये पॉइंट है, ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो गया अपने पास 1:2 का रेशियो हो गया। ओके, तो ऐसे ही अपन ने यहाँ पे करा कि आप पे अपने क्यू पॉइंट को हटाया तो रेशियो कितना हो गया अपने पास 1:2 का रेशियो हो गया। ओके, अब देखो अपन को निकालना है पी के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, देखो इस पूरे को हटाओ, अपन को पता है बस क्यू पॉइंट है नहीं अभी, और जो रेशियो है वो कितने का है 1:2 का रेशियो है। क्या है अपने पास 1:2 का अपने पास रेशियो है। ओके, अपन को रेशियो पता है और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अपन बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो क्या हो गया अपने पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले क्या आएगा m2x1, सॉरी हाँ m1x2, तो m1 कितना है 1 और x2 कितना है -2, तो 1 इंटू -2 -2, फिर 2 और 4 आएगा तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 और नीचे 1+2, ऐसे ही m1/2 और m2/1 तो कितना आ जाएगा अपने पास -3 -2 अपॉन 1+2। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6/3, तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -5/3। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 -5, 2 और -5/3 प्लस पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब अपन को निकालना है क्यू के कोऑर्डिनेट्स। देखो अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है वो उसको निकालने के दो तरीके हैं अपने पास, है ना, आपको जो इजी लगता है उस तरीके से निकालो। दो तरीके आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के। देखो पहला क्या है अपने पास, पहला तो वही कि जैसे अपन ने पी में करा था वैसे अपन क्यू में करेंगे, मीन्स अपन पी को एक बार के लिए हटा देंगे और वही जो रेशियो आएगा कितने का आएगा, ये को जो रेशियो आएगा इसका आएगा 1 और इस पूरे का आएगा 2, है ना, ऐसे इस 2:1 का रेशियो हो जाएगा वो एक तरह से। ओके, और एक और तरीका क्या है, मतलब इस वाले में तो वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, और एक और तरीका क्या है, देखो अपन को पता है कि अभी अपन सिर्फ जो ए पॉइंट है इसको हटा दो इस वाले में, अपन को पता है कि पी से बी तक एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और इनका रेशियो क्या, देखो तीनों का रेशियो है 1:1, तो इट मीन्स पी क्यू और क्यू बी का रेशियो क्या होगा, वो भी 1:1 का ही होगा। तो अपन को दिख रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी जो पॉइंट है वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, इट मीन्स जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा। तो अपन को पता चल गया कि क्यू पॉइंट जो है वो पी बी का मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट का मैंने तरीका बताया था कि इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, और वैसे ही वाई का कोऑर्डिनेट को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, तो आप इसको उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जिस तरह से सॉल्व करना है आप उस तरह से सॉल्व कर लो, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। ओके, तो देखो अभी अपन जो सिंपल है मतलब 2:1 का रेशियो निकाल के पीक पॉइंट को हटा के जो 2:1 का रेशियो है अपन उस तरीके से निकालेंगे। ओके, देखो वही अपन ने करा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे m2x1 प्लस m1x2, ना तो क्या आ जाएगा -4 + 4/3, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो पहला x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 और सेकंड में क्या आ जाएगा -6 -1, तो कितना आ जाएगा अपने पास -7/3। ओके, तो आई होप आपको सेकंड वाला पार्ट समझ आया होगा। सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज होना मत, क्योंकि जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है क्वेश्चन। सिंपल सा ट्रेस सेक्शन मीन्स दो ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और उनका रेशियो निकालना है। पहले एक पॉइंट को लो, दूसरे पॉइंट को हटा दो तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, फिर दूसरे पॉइंट को लो, पहले वाले पॉइंट को हटा दो तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, फिर उससे आपका निकाल लो। ओके, तो अब देखते हैं अपन अपना थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या है अपने पास, इसको अच्छे से समझना, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्या है अपने पास इसके अंदर, देखो क्या है अपने पास, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 11 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD and second line on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between below the flags if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है अपन को कि ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर शेप स्कूल का ग्राउंड है और ये इनका जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है सब ये कितने का 1 मीटर का डिस्टेंस है, राइट। और ऐसे इन्होंने 100 पॉट्स यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं, उनके बीच में भी कितना का 1 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, फिर अपन क्या बोला कि निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पे मींस सेकंड लाइन पे AD के अलॉन्ग भागती है और जो 1/4
पार्ट है वो कवर करती है और वहाँ पे एक ग्रीन कलर का फ्लैग रखती है। और प्रीत जो है वो 1/5 भागती है और 8th लाइन पे, और रश्मि 1/5 भागती है 8th लाइन पे, और वहाँ पे एक क्या बोलते हैं रेड फ्लैग पोस्ट करती है ना। तो अपन को निकालना है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस अपन निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। ओके, फिर अपन को बोला है कि अगर रश्मि को उन दोनों फ्लैग्स, मतलब एक फ्लैग समझो यहाँ पर है ना, और दूसरा फ्लैग समझो यहाँ पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके डिस्टेंस से बिल्कुल बीच में उसको एक ब्लू फ्लैग रखना है, तो किस पॉइंट पे लगाएगी। ओके, तो देखो पहले तो अपन निकालते हैं कि वो उसने निहारिका ने कितना, निहारिका कौन से पॉट के वहाँ गई है और प्रीत कौन से पॉट के वहाँ गई है। ओके, तो देखो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या हो जाएगी, जी अपन ने जी एज्यूम करा, जी ऐसे कुछ दिया अपन ने 225। देखो 2 तो अपन को पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे 2 है अपने पास, है ना। 25 कैसा आया, अपन को उसने बोला है कि निहारिका जो है वो 1/4 भाग रही है, और एडी अपन को पता है कि वो एक 100 मीटर लॉन्ग है। अपन ने एज्यूम करा है कि वो एक 100 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि अपन को दे रखा है कि 100 पॉट्स ऑफ पॉट कर लगाए गए हैं और हर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है। तो अपन ने माना कि वो 25th प्लॉट पर, मतलब देखो समझो कि 100 पॉट्स है और उसमें से 1/4 पर वो गई है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 100 पॉट्स में से वो 1/4 पॉट पे उसने फ्लैग रखा है। तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अपन ने ये माना कि निहारिका ने क्या है 25th पॉट जो है वहाँ पे फ्लैग रखा, और ऐसी जो रेड फ्लैग रखेगी प्रीत वो कितने पे रखेगी, 1/5 वाले पे। 1/5 कितना हो जाएगा 20। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 820, और इसका कितना हो गया 225। तो पहले अपन डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन को पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट। देखो x2 माइनस कितना हो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 20 - 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया 61, यहाँ से अपने पास कितना आ गया 6, यहाँ से कितना आ गया 5। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे √61। ओके, देखो अपने पास क्या आ गया √61 मीन्स उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, समझो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा अपने पास, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास 20, मतलब √65 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। ओके, और एक और चीज़ अपन से आगे क्या बोली थी कि एक रश्मि को ब्लू फ्लैग उन दोनों के बिल्कुल बीच में प्लॉट करना है। क्या, रश्मि को एक ब्लू फ्लैग उन दोनों के बिल्कुल बीच में प्लॉट करना है, मतलब बीच में लगाना है। ओके, तो देखो अपन को बीच में लगाना है, इट मीन्स अपन को मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से अपने पास इस पॉइंट से अपन निकाल लेंगे। तो x1 प्लस x2 कितना आएगा 2 + 8 कितना आ जाएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से 25 + 20 कितना आएगा 45, 45/2 कितना आ जाएगा अपने पास 22.5। ओके, तो जो मिड पॉइंट आएगा, फिर हम बोल सकते हैं कि रश्मि जो होगी वो इस पॉइंट पर फ्लैग को प्लॉट करेगी, मतलब इस पॉइंट पर फ्लैग को लगाएगी। ओके, अब देखो अपने पास एक्स एक्सिस में कितना हो गया 5 और वाई में कितना हो गया 22.5, मीन्स वो एक्स एक्सिस पे जो 5th वाला कोऑर्डिनेट है वो इस पे भागेगी, और जो 25 वाला पॉइंट है, मीन्स समझो ये वाला अपन मिड पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे वो क्या करेगी फ्लैग को पोस्ट करेगी। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ये अपने पास दोनों फॉर्मूले जो वो इसके अंदर यूज़ है, और आइए आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ये एग्जाम में जनरली आता नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ओके, सो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय।